हिंदू पौराणिक कथाओं में अनेकों रहस्य और अनगिनत कथाएं छुपी हैं, लेकिन इन सब में से एक कथा ऐसी है जिसने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी, देवताओं, असुरों और समस्त लोगों के भाग्य को नया मोड़ दे दिया। यह कहानी है भगवान शिव और मां सती की, एक ऐसी कथा जो प्रेम, भक्ति, अहंकार और बलिदान सबको समेटे हुए है। यही वह गाथा है जिसने आगे चलकर देवी पार्वती के जन्म की भूमिका भी रची। इस दिव्य कथा में समाये हैं शिव और सती का अमर प्रेम, दक्ष प्रजापति और महादेव का संघर्ष, सती का आत्मदाह और वीरभद्र का जन्म। तो आइए समय के उस दौर में चलते हैं जहां आरंभ होती है यह अमर गाथा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष का अर्थ होता है दक्षता, यानी हर कार्य में निपुणता। वे तेजस्वी थे, बलशाली थे और स्वयं पर गर्व करने वाले थे। समय बीतता गया और दक्ष प्रजापति देवताओं की सबसे प्रभावशाली सभा के स्वामी बने। उन्हें सभी यज्ञों और अनुष्ठानों का नियंत्रण दिया गया। दक्ष की शक्ति बढ़ती चली गई, लेकिन इसी शक्ति ने जन्म दिया उनके भीतर अहंकार। इसी समय कैलाश पर भस्मधारी, जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव गहन ध्यान में लीन थे, जिनके लिए न सिंहासन का महत्व था न आभूषणों का वैभव, क्योंकि शिव उस सत्य के प्रतीक थे जो समय से परे है। यही दो ध्रुव, दक्ष का अहंकार और शिव का वैराग्य, जल्द ही आमने सामने आने वाले थे। और फिर वह हुआ जिसने देवताओं, असुरों और संपूर्ण ब्रह्मांड की नियति बदल दी। समय बीतता गया और दक्ष प्रजापति की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनका विवाह प्रसूति नामक एक पुण्यात्मा स्त्री से हुआ और फिर वह क्षण आया जब दक्ष की गोद में जन्मी एक दिव्य बालिका। इस बालिका का नाम रखा गया सती। ये वही सती थी जिनका जन्म केवल साधारण कन्या के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति के अंश के रूप में हुआ था। सती में दिव्यता, सौंदर्य, भक्ति और तेज सबका संगम था। जब वह हंसती तो मानो पुष्प खिल उठते, जब वह चलती तो मानो वसुधा भी गर्व से मुस्कुराती। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही कन्या एक दिन ऐसा निर्णय लेगी जो सृष्टि की दिशा ही बदल देगा। एक दिन जब दक्ष प्रजापति के राजमहल में उत्सव का माहौल था, स्वयं देवर्षि नारद मुनि वहां पधारे, अपने हाथों में वीणा थामे नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए। दक्ष ने कहा, देवर्षि आपका स्वागत है। आज मेरे महल में पधार कर आपने इसे पवित्र कर दिया। नारद मुनि ने दक्ष से कहा, दक्ष प्रजापति, मैंने सुना है आपके घर आदिशक्ति का अवतार जन्मा है। यह केवल आपकी पुत्री नहीं, बल्कि समस्त लोगों की नियति बदलने वाली शक्ति है। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि सती का जीवन महादेव से जुड़ा होगा। उनका हृदय केवल उस परम योगी की ओर खींचेगा जो समय, संसार और माया से परे है। नारद मुनि सती से कहते हैं, सती, तुम्हारा भाग्य कैलाश से बंधा है। तुम्हारे हृदय में जो भक्ति की ज्वाला है वह केवल एक ही स्वरूप में शांति पाएगी, महादेव की चरणों में। उस दिन से दक्ष की दिव्य पुत्री सती बचपन से ही भोलेनाथ की आराधना में लीन हो गई। वह खिलते पुष्पों से शिवलिंग का पूजन करती, नदियों के तट पर तपस्या करती और अपने हृदय में केवल एक ही संकल्प रखती, महादेव को पति रूप में पाने का। समय बीतता गया और जब सती यौवन में पहुंची तो उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, महादेव को पति रूप में पाना। सती ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, निद्रा त्याग दी, कभी जल पर, कभी वायु पर, कभी केवल ध्यान पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या से त्रिलोक कांप उठा। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी विस्मित थे। यह केवल एक कन्या की साधना नहीं थी, यह स्वयं आदिशक्ति का आह्वान था। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर सती की आंखों से आंसू छलक पड़े। शिव ने सती से कहा, देवी सती, तुम्हारी तपस्या ने ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया। मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। शिव और सती का विवाह तय हुआ और फिर शुरू हुई वह तैयारी जिसने तीनों लोगों को उत्साह से भर दिया। कैलाश पर एक ऐसा उत्सव शुरू हुआ जो आज तक अमर है, भोलेनाथ की बारात। किन भोलेनाथ की बारात साधारण नहीं थी, यह अब तक की सबसे अनोखी,
सबसे विचित्र और सबसे भव्य बारात थी। महादेव की बारात में न कोई बंधन, न कोई नियम, न कोई सीमाएं थी। किसी के गले में खोपड़ी, किसी के हाथ में हड्डियां, कहीं नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं डमरू की गूंज है। आकाश से अप्सराएं पुष्प वृष्टि कर रही हैं और देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष सभी महादेव की बारात में सम्मिलित हैं। जब दक्ष की पुत्रियों ने यह दृश्य देखा तो कुछ विस्मित रह गईं, कुछ हंसने लगीं और कुछ भय से कांप उठीं। दक्ष को अपने भस्मधारी भूत प्रेतों से घिरे दामाद पर गर्व नहीं था, बल्कि अपमान का आभास हो रहा था। यहीं से शिव और दक्ष के बीच का संघर्ष गहरा होने लगा। अंततः वह क्षण आया जब महादेव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी इस दिव्य संगम के साक्षी बने। लेकिन जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या भी है, जहां भक्ति है वहां अहंकार भी टकराता है। दक्ष का घमंड जल्द ही इस दिव्य मिलन पर एक काला साया डालने वाला था। समय बीतता गया। शिव और सती के विवाह के बाद भी दक्ष प्रजापति के मन में क्रोध और अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया था वह शिव का अपमान करके अपना प्रभुत्व सिद्ध करेंगे। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवताओं, ऋषियों और लोकपालों को आमंत्रित किया गया, लेकिन एक नाम को जानबूझकर छोड़ दिया गया, भगवान शिव। माता सती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, पिता ने भव्य यज्ञ रखा है, हम वहां चलें, शायद उन्हें हमारा स्नेह स्वीकार हो जाए। शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, जब हृदय में अहंकार हो तो यज्ञ की अग्नि भी विष देती है। यह आमंत्रण का नहीं, अपमान का मंच है, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सती, पुत्री धर्म और पत्नी धर्म के बीच उलझ गईं। अंततः उन्होंने निश्चय किया वह पिता के यज्ञ में जाएंगी। सती अकेली यज्ञ मंडप पहुंची, दृष्टि चारों ओर दौड़ाई। हर ओर देवता, संत, गंधर्व, यक्ष थे, लेकिन किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। माता सती ने दक्ष से पूछा, पिताश्री, क्या मेरी उपस्थिति आपको अप्रिय है? क्या मैं आपकी पुत्री नहीं हूं? दक्ष ने उत्तर दिया, पुत्री, तुमने उस भस्मधारी योगी को अपना पति बनाकर मुझे अपमानित किया। वह वनवासी, भूत प्रेतों का स्वामी, नंगे पांव घूमने वाला साधु, वह मेरे योग्य दामाद नहीं। यह केवल एक अपमान नहीं था, यह शिव के प्रति तिरस्कार था। सती के हृदय में ज्वाला धधक उठी। पिताश्री, आपने मेरे स्वामी का अपमान करके मेरे अस्तित्व को ही आहत कर दिया। जिस शरीर को आपने जन्म दिया, अब वह आपकी पुत्री नहीं, मैं इसे त्यागती हूं। सती अग्नि की ओर चली और पलक झपकते ही अग्नि की लपटों ने उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया। सृष्टि थम गई, देवता मौन हो गए और कैलाश पर ध्यानस्थ शिव अचानक अश्रुपूर्ण हो उठे। कैलाश पर जब महादेव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो ब्रह्मांड की नाड़ियों में कंपन दौड़ गई। त्रिनेत्र खुल गया और महादेव ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। दक्ष, तुमने अपनी पुत्री का नहीं, मेरे धैर्य का अपमान किया है। अब तुम्हारे यज्ञ की अग्नि तुम्हारे अभिमान की चिता बनेगी। उस क्षण शिव की जटाओं से जन्म हुआ वीरभद्र का, अत्यंत विशालकाय, रक्तिम नेत्र, भयंकर शक्ति से संपन्न। यह केवल एक योद्धा नहीं, स्वयं महादेव के क्रोध का रूप था। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर आक्रमण किया। आकाश में वज्रपात हुआ, अग्नि भड़क उठी, देवता भय से कांप उठे और शुरू हुआ वह संहार जिसने त्रिलोक को हिला दिया। अब दक्ष यज्ञ का विनाश निश्चित था। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह न्याय था, क्योंकि जहां भक्ति का अपमान हो वहां महादेव का क्रोध अपरिहार्य है। यज्ञ मंडप में आकाश में बिजली कौंधी, धरती कांपने लगी और तब प्रकट हुए वीरभद्र। उनकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थीं, देह से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। भयानक शंखध्वनि गूंज रही थी और यज्ञ की वेदियां कांपने लगीं। कहीं अस्त्र शस्त्र टकरा रहे थे, कहीं मंत्रोच्चार डूब गए थे। वीरभद्र का हर प्रहार दक्ष के अभिमान पर चोट था। अंततः वीरभद्र दक्ष के सामने पहुंचे। दक्ष की आंखों में भय था, परंतु उनके होंठों पर अभी भी अहंकार की मुस्कान थी। वीरभद्र ने दक्ष से कहा, दक्ष, तुमने केवल मेरी माता सती का अपमान नहीं किया, तुमने स्वयं महादेव के धैर्य को ललकारा है। अब तेरे यज्ञ की अग्नि तेरे अहंकार की चिता बनेगी। एक ही प्रहार में दक्ष प्रजापति का मस्तक भूमि पर गिर पड़ा।
यज्ञ की अग्नि बुझ गई, देवताओं का वैभव थम गया, त्रिलोक शोक में डूब गया। यज्ञ मंडप में भय, शोक और सन्नाटा छा गया। देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास दौड़े और शिव के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। विष्णु जी शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, आपका क्रोध सत्य है, दक्ष ने महापाप किया है, परंतु वह भी आपका शरणागत है, कृपा कीजिए। महादेव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दक्ष के शरीर के पास जाकर अपने दिव्य स्पर्श से उसका सिर पुनः जोड़ा। दक्ष ने महादेव से माफी मांगी, भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। महादेव ने कहा, दक्ष, अहंकार का अंत विनाश है, इस यज्ञ को अब तुम भक्ति से पूर्ण करो। दूसरी ओर सती, जिनका शरीर यज्ञ की अग्नि में भस्म हो चुका था, अब एक नए रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने वाली थी। इस दिव्य बालिका का नाम रखा गया पार्वती। यह वही सती थी जो पुनर्जन्म लेकर लौटी थी ताकि अपने अधूरे प्रेम को पूरा कर सकें। पार्वती का हृदय जन्म से ही भोलेनाथ के लिए समर्पित था। वह फिर से तपस्या करेंगी, फिर से भक्ति का मार्ग चुनेंगी और एक दिन फिर से कैलाश की रानी बनेंगी। यही है शिव और सती की अमर गाथा, प्रेम, त्याग, क्रोध और पुनर्जन्म की अनंत कहानी। क्योंकि जहां भक्ति है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां अनंत शक्ति है। अगर आपको हमारी यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।